हाँ, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक शर्ट थी जिसको 34% के डिस्काउंट पे बेचा गया। ठीक है, और बेचा कितने में गया, 3168 रुपये में। तो इस शर्ट का मार्क्ड प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 34% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 34% का मतलब क्या होता है बच्चे, 34/100। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ बच्चे, ये मेरा हुआ मार्क्ड प्राइस, एमपी। ठीक है, मैं आपको दोनों तीनों तरीके बता चुका हूँ, तो इसलिए ज़्यादा मैं इसमें परेशान नहीं हो रहा हूँ कि आप लोग मतलब आप लोग को ऐसा समझ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप रेशियो मेथड से काफ़ी फेमिलियर हैं। ठीक है, तो 100 मैंने, ये मेरा क्या है, मार्क्ड प्राइस है। 100 की चीज़ मैंने 34 घटा के बेची, 34% का डिस्काउंट दिया ना, तो 100 की चीज़ 34 घटा के बेची, तो 100 मेरा एमपी था, और 34 रुपये घटा के मैंने बेच दिया। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाकी बच्चे जरा जल्दी से बता दें। उषा, आप एक बार चेक कर लीजिए अपना इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि बाकी बच्चों को क्लियर है। और हाँ, क्या कह रहे थे, तो 100 रुपये मेरा एनपी हुआ, मार्क्ड प्राइस। 100 की चीज मैंने, चैट बॉक्स खोल ही लेता हूँ क्योंकि बार बार पॉपअप कर रहा है। ठीक है, तो 100 मेरा क्या है, मार्क्ड प्राइस है। 100 की चीज मैंने 34 घटा के बेच दी, 34 घटा के बेची, मतलब 66 में बेची। ठीक है, 66 का मान कितना है बच्चे, 66 का मान है कितना है, 3168 रुपया। ठीक है, 3168 रुपये, तो एक का मान क्या होगा बच्चे, 3168/66। ठीक है, कोई उषा को इन्फॉर्म कर दीजिए कि अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक कर ले। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 3168/66। हमें एक का मान चाहिए ना बच्चे, हमको एक का मान चाहिए। तो जब इसको डिवाइड कर दोगे तो एक का मान कितना आया, एक का मान आया 48। क्लियर है, एक का मान यदि 48 है तो मार्क्ड प्राइस पूछा है, मार्क्ड प्राइस कितना है बच्चे, 100 है, तो एक का मान 48 है, तो 100 का मान कितना होगा, 4800 रुपये। ठीक है, यही मेरा आंसर है। जल्दी से बोलो, क्लियर है। बस एक या दो लेक्चर का प्रॉफिट लॉस बचा है, फिर प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा, तो हम लोग शुरू करेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। चलो अच्छा, अगर ये क्लियर है तो ये रहा अगला सवाल आपका। A distributor gives a discount of 12% on the marked price. If the selling price is 9,240 rupees, then what will be the discount on it? एक वितरक चिन्हित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 9,240 रुपया है तो उस पर छूट क्या होगी। जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई। चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन मुझसे, क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि किसी मतलब प्रोडक्ट पे, ठीक है, 12% का डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है, तो 12% का मतलब हो गया 12/100। ठीक है, तो मेरा एमपी कितना है, एमपी मेरा 100 रुपया है।
और उसमें 12 घटा दिया उसने, और 12 घटा के बेच दिया। ठीक है, मतलब एसपी कितना है बच्चे, एसपी मेरा 88 है। ठीक, 88 का मान कितना है, 9,240 रुपए। ठीक है, तो एक का मान क्या होगा, एक का मान होगा 9,240 बटे 88। ठीक है, इसको डिवाइड करो जरा जल्दी से। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 88 कम 88, 4 बचा, 0 40, 0 और 88 पंजे 440। ठीक है, तो एक का मान 105 है, तो 100 का मान कितना होगा बच्चे, 100 का मान होगा 10,500। ठीक है, 10,500। हम्म, ठीक है, तो 10,500 आया, 100 का मान, मतलब मेरा एमपी 10,500 है। ठीक है, मेरा मार्क्ड प्राइस कितना है, 10,500 है, और एसपी कितना है, 10,500 का स्टिकर लगा के मैंने 9,240 रुपए में बेच दिया। ठीक है, मैंने 9,240 रुपए में बेच दिया। तो सीधा सीधा भाई 60 और 760 ये मिला, और 500 रुपए इधर, तो 7 5 12, 1,260 रुपए का डिस्काउंट मैंने उसको दे दिया। ठीक है, 1,260 रुपए मेरा आंसर है। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। 3 4 सवाल हैं, बस इनको लगाने के बाद आज डिस्काउंट खत्म। और डिस्काउंट के बाद एक दो टाइप के क्वेश्चन और है जो आ जाते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। चलो अच्छा, ये क्लियर है। ये रहा आपका अगला सवाल। A phone is marked at a price which is 1.2 times its cost price. After allowing a certain discount on the marked price, the profit reduces to 10%. Then the discount percent is। एक फोन को एक मूल्य पर चिन्हित किया जाता है जो इसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना है। ठीक है, चिन्हित मूल्य पर एक निश्चित छूट की अनुमति देने के बाद लाभ 10% तक कम हो जाता है। छूट का प्रतिशत क्या है। देखो, सवाल हमसे कह क्या रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कि एक फोन को एक मूल्य पर चिन्हित किया जाता है जो इसकी लागत मूल्य का कितना है। किसी किसी को सर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चे सिलेबस में है, और मैथ्स कभी साथ नहीं छोड़ती है, मैथ्स सारी जिंदगी साथ निभाएगी। खैर चलो, वो उनका निजी डिसीजन है, पर्सनल डिसीजन है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। चलो, चलो हम लोग देखते हैं। तो क्या कह रहा है, एक फोन को एक मूल्य पर चिन्हित किया जाता है जो इसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना है। मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी इस तरीके के या जब भी ऐसे सवाल आया करें तो हमेशा 100 मान के कर लिया करो। ठीक है, तो मैंने मान लिया क्या, मैंने माना कि सीपी कितना है, 100 रुपया। ठीक है, और उससे बढ़ा दी कीमत, कीमत बढ़ी हुई मेरी क्या होती है, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, जिसको हम चिन्हित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस 1.2 गुना है। ठीक है, तो अगर सीपी 100 है तो मेरा मार्क्ड प्राइस कितना होगा बच्चे, मार्क्ड प्राइस मेरा 120 रुपया होगा। मार्केट प्राइस मेरा कितना होगा, 120 रुपया। और मार्केट प्राइस 120 रुपया है, तो उसके बाद कह रहा है 120 रुपए पे वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, कितना दे रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद जो उसका लाभ है वो घटकर कितना रह गया है, 10%। ठीक है, और मैंने बताया है लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं बच्चे, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं।
ठीक है, क्रय मूल्य पे अगर मुझे 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है, क्रय मूल्य पर अगर मुझे भले घटकर 10% रह गया, लेकिन अगर मुझे 10% का लाभ हो रहा है तो मैंने कितने में बेचा होगा बच्चे? मैंने इसको 110 रुपए में बेचा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, मैंने 110 रुपए में बेचा होगा, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो 100 की चीज मैंने बढ़ा के 120 की कर दी, उसका डिस्काउंट देके 110 में बेच दी। तो 110 में अगर बेची 120 रुपए की चीज, तो मैंने कितने का डिस्काउंट दिया? 10 रुपए का डिस्काउंट दिया। 10 रुपए का डिस्काउंट किस पे दिया? 120 रुपए पे। ठीक है, और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए क्या करेंगे? मार्क हमेशा एमपी पे डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, और परसेंटेज के साइन के लिए 100 से गुणा कर दोगे, एक जीरो से एक जीरो काट दो, और थोड़ी देर के लिए इसको अगर छोड़ दें, साइड में इग्नोर कर दो, तो 1/12 की वैल्यू बेटा होती है 8 सही 1/3%। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो 100/12 करके सॉल्व कर सकता है, उसको भी यही आंसर मिलेगा। तो उसने छूट कितने की दी है? 8 सही 1/3% की। जल्दी से बता दो क्लियर है कि नहीं, रिपीट करूं? क्लियर है? जल्दी से बता दो। तो अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो अगला क्वेश्चन ये रहा। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर नहीं पाया, मतलब ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, लेकिन मुझे समय नहीं मिला हिंदी लिखने का, तो मैं हिंदी बता देता हूँ इस सवाल की। पहले इंग्लिश में, आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट अ मैन गेन्स 5% प्रॉफिट, देन इफ नो डिस्काउंट विल बी गिवन, दो क्वेश्चन है इसमें, इफ नो डिस्काउंट विल बी गिवन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, इफ 10% डिस्काउंट विल बी गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 20% की छूट देने के बाद एक व्यक्ति को 5% का लाभ होता है। तो यदि कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, यदि कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, और यदि 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ये आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है। ठीक है, क्या कह रहा है जल्दी से देखो। पहले रेशियो मेथड से बनाते हैं इसको, उसके बाद रेशियो मेथड से बनाने के बाद, रेशियो मेथड से बनाने के बाद हम लोग देखेंगे जो हमने नेट चेंज वाला मेथड बताया था उससे। ठीक है, क्या कह रहा है? 20% का डिस्काउंट देने के बाद एक आदमी को 5% का लाभ होता है। ठीक है, 20% की वैल्यू क्या होती है बच्चे? पहले मुझे जरा ये बता दो, 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, 20% की वैल्यू 1/5। ठीक है, तो 20% की वैल्यू 1/5 हुई, तो मतलब मेरा एमपी कितना है? मेरा एमपी कितना है? मेरा एमपी 5 है, और 5 पे मैंने एक की छूट दे दी, तो मेरा एसपी कितना है? मेरा एसपी है 4। ठीक है, 5 की चीज थी, छूट देके मैंने 4 में बेच दी। ठीक है, तो एक व्यक्ति को 5% का लाभ हो जाता है, 5% का लाभ होगा। ठीक है, 5% की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 1/20। ठीक है, लाभ और हानि किस पे होती है? छूट तो मैं एमपी पे देता हूं, लेकिन लाभ हानि मैं किस पे निकालता हूं? लाभ और हानि मैं सीपी पे निकालता हूं। तो अगर 20 की चीज है तो मैं उसे 21 में बेचना चाहूंगा, तो मुझे 5% का लाभ होगा। मतलब सीपी मेरा कितना है? सीपी मेरा 20 है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड वाले रेशियो में कितना मेरा एसपी है?
सेकेंड वाले रेशियो में एसपी मेरा एक ज्यादा मतलब 21 है, ठीक है। अब एक रेशियो में एसपी 4 है, कॉमन वाला टर्म ढूंढते हैं ना, जब ए बी सी की वैल्यू निकाला करते थे, याद करो, तो कॉमन वाला टर्म ढूंढते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है, एसपी, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 21 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, दोनों तरफ 84 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे पूरे रेशियो में आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो नया रेशियो मेरा क्या निकल के आएगा, मेरा आएगा 25 पंजे 105, 105 रेशियो 84, ठीक है। दूसरा रेशियो निकल के आएगा 20 चौक 80, 80 रेशियो 84, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा एमपी है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा सीपी है, यहां से देख लो, ठीक है। और ये क्या है, ये मेरा एसपी है। तो वो कर क्या रहा है, अगर मैं सीपी सीपी रेशियो एमपी रेशियो एसपी लिखूं, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी लिखा करते थे, तो मेरा क्या आएगा, वैल्यू बताओ जरा जल्दी से। मेरा आएगी वैल्यू एक, सीपी मेरा 80 है, ठीक है। सीपी मेरा 80 है, एमपी मेरा 105 है, एमपी मेरा 105 है, ठीक है। और एसपी सेलिंग प्राइस मेरा 84 है, ठीक है। मतलब मैं 80 में चीज लाया, 105 मैंने उसका दाम बढ़ा के लगा दिया और छूट देकर 84 रुपए में बेच दिया, है ना। 80 पे अगर 80 की चीज 84 में बेच रहे हैं, ध्यान से देखना, 80 की चीज अगर 84 में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपए का। 4 रुपए का किस पे, 80, 4/80 करोगे तो क्या मिलेगा, 1/20। 1/20 क्या होता है, 5%, और 5% का ही लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये रेशियो निकल के आया, 80 की चीज 105 में बढ़ा के लगाई और 105 में बढ़ाने के बाद 84 में बेच दी। तो पूछ रहा है यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो एमपी और एसपी बराबर हुआ करते हैं। कोई छूट नहीं दी तो सीधी बात है, मार्केट प्राइस पे बेच दिया। तो 105 में बेची अगर 80 की चीज, तो 25 का लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ बच्चे, 80 पे, ठीक है। 25 का लाभ हुआ 80 पे, और परसेंटेज के साइन के लिए 100 से मैं गुणा कर दूंगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 125/4% आंसर आएगा, ठीक है। आप उसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हो, समय नहीं है इसलिए मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। हम लोग जल्दी से रिजर्व स्पॉट में मिलेंगे, वहां हम लोग देखेंगे कि ये चीज आपको क्लियर है या नहीं, ठीक है। 125/4% पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलो, तो हम लोग देख रहे थे सवाल ये नेट मेथड से, ठीक है। तो नेट मेथड में क्या है, एक बात बताओ, सबसे पहले मैं गया हूँ, मैं मान लो मैं ही दुकानदार हूँ, तो सबसे पहले मैं गया, मैंने कोई सामान खरीदा बेचने के लिए, तो क्या हुआ, ये मेरा सीपी हुआ, किसी सीपी पे लेके आया, फिर मैंने उस पर स्टिकर चिपका दिया, ठीक है। उसकी कीमत बढ़ा दी, कीमत बढ़ा दी मतलब मैंने एनपी बना लिया, और एनपी बनाने के बाद डिस्काउंट दूं या ना दूं, ठीक है, वो मेरे ऊपर है, मैंने चीज को बेच दिया। बेचने का मतलब है एसपी, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, ठीक है। तो एक दुकानदार आया, ठीक है, तो उसने क्या किया, क्या क्या रहा है कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया। ये मतलब एमपी से एसपी पे गया तो 20% का उसने डिस्काउंट दिया, ठीक है। 20% का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट हमेशा मतलब पैसा छोड़ रहा है ना, और पैसा छोड़ रहा है, कोई चीज जाने दे रहा है, तो ये क्या होगा बच्चे, ये हमेशा माइनस में होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसने ये नहीं बताया कि उसने कितने प्रतिशत वैल्यू चढ़ा दी, ठीक है। उसने ये चीज मुझे नहीं बताई कि उसने कितने परसेंट वैल्यू मार्कअप की है, कितने परसेंट वैल्यू चढ़ा के लगाई है,
ठीक है। तो जब मुझे नहीं पता तो जाहिर सी बात है कुछ तो बढ़ाया ही होगा, तो मैं उसको क्या मान लेता हूँ, एक्स, और बढ़ाया होगा एनपी हमेशा क्या होगा, टीपी से ज्यादा ही होगा, मतलब हमेशा नहीं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ हमेशा, मतलब मान के चल रहा हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है डिस्काउंट देने के बाद भी, मतलब एनपी बढ़ा के ही रखा होगा। ठीक है, तो एनपी बढ़ाया, मुझे नहीं पता कितने परसेंट बढ़ाया, तो मैंने एक्स मान लिया, एक्स परसेंट चढ़ाने के बाद 20% का डिस्काउंट दे दिया। और पूरे सौदे में उसे, इस पूरे सौदे में उसे कितने का लाभ हुआ बच्चे, उसको 5% का लाभ हुआ। ठीक है, लाभ हो रहा है तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा, ये 5 थोड़ा अजीब सा लिख दिया है। ठीक है, लेकिन 5% का लाभ हुआ है तो ये प्लस में होगा। ठीक है, मैंने बताया था इसका फॉर्मूला, नेट परसेंट की जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, यही हुआ करता था, ये मेरा क्या होता था, नेट परसेंट की वैल्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे नेट परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, एक्स मुझसे छुपा लिया गया है और वाई की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ, ऐसी बात है, दो चीज पता है तीन चीजों में, तो मैं एक चीज निकाल सकता हूँ। जरा वैल्यू आपको, एक्स की वैल्यू मुझे नहीं पता। ठीक है, तो क्या होगा, मैं एक्स मान लूंगा। ठीक है, मान ही रखा है। वाई की वैल्यू कितनी है बच्चे, वाई की वैल्यू -20 है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस एक्स वाई बाई 100। एक बात बताओ, एक्स इंटू माइनस वाई, एक्स इंटू -20 करोगे तो क्या मिलेगा, -20 एक्स ही तो मिलेगा, कुछ और तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, -20x/100। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, इसकी वैल्यू 5 के बराबर दी हुई है। ठीक है, सारी वैल्यूज परसेंट में ही है, तो मैं परसेंट का साइन नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, मान मतलब अंडरस्टूड है कि सारी वैल्यूज परसेंट में है। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करो, ये माइनस का 20 इधर चला जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 20 इधर चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का 20, प्लस का 20 होगा तो आपका 25 बन जाएगा। ठीक है, फिर बचा सॉल्व करो, 100 एलसीएम ले लोगे तो ये मिलेगा 100x -20x, 100x - 20x अपॉन 100। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है बच्चे, इसकी वैल्यू 25 के बराबर है। ठीक है, यदि इसकी वैल्यू 25 के बराबर है तो 100 - 20 करोगे 80। ठीक है, 80x बराबर, ये 100 डिवीजन में तो इधर आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो 80x का मान कितना है बच्चे, 2500। ठीक है, तो x का मान कितना होगा बेटा, x का मान होगा 2500 बटे 4, मतलब सॉरी 8, और ये 0, 80। ठीक है, ये 80 इधर आ जाएगा। ठीक है, 2500 बटे 80 है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 250 बटे 8 मतलब 125/4। ठीक है, 125/4%। ठीक है, तो जब इसको और आगे सॉल्व कर दोगे तो मिल जाएगा 31, 31 सही 1/4। क्लियर है, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में।